जयंती। आज 4 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को कुछ नियम भी समझा रहे हैं और मैनर्स भी सिखा रहे हैं। बाबा ने आज लॉ सिखाया। चलते चलते अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा को सच बताना है, बाबा मुझसे ये भूल हो गई। खामियों का दान देकर अगर कोई भूल हुई तो अपनी भूल को स्वयं बाबा को बताना है और अपने दिल से भी पूछते रहो, मेरे में क्या क्या खामी है। अभी तक अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध, कोई भी खामी है तो बाबा के सामने स्वीकार करना है, बाबा मुझसे ये भूल हो गई। ये शिव बाबा का भंडारा है जहाँ स्थूल रूप से भी पालना होती है और ज्ञान रतन भी मिलते हैं। बच्चों को कुछ भी चाहिए तो बाबा दे सकते हैं। कोई भी चीज़ स्थूल रूप से बिना पूछे बाबा के यज्ञ से नहीं उठानी है। बाबा से, निमित्त आत्माओं से पूछ करके ही लेनी है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। अगर मम्मा बाबा कोई चीज़ लेते हैं या अनन्य बच्चे लेते हैं तो उनके साथ रीस भी नहीं करनी है। ये शिव बाबा का भंडारा है, यहाँ सब कुछ मिलता है, यथा योग सब कुछ मिलता है, लेकिन बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं उठानी है। अगर बाबा से कोई बात छिपाएंगे तो वृद्धि को पाती रहेगी। सेंसिबल बच्चे बड़ों का रिगार्ड रखते हैं। बाबा अनन्य बच्चों की महिमा करते हैं, तो हमारा फर्ज है उन बड़े भाई बहनों का, अनन्य बच्चों का रिगार्ड रखना। कोई कोई तो बहुत मैनर्स से रहते हैं, आप कह के बात करते हैं और कोई तू कह के बात करते हैं। बाबा कहते आप बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। और चलते चलते कोई कोई बच्चे बाबा से रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से रूठ पड़ते हैं। बाबा ने पूछा, क्या ये अक्लमंदी है? ब्राह्मणी से रूठे या परिवार से रूठे, खजाना तो कम से कम लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे। अगर बाबा से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, पर बाबा बच्चों को समझाने देते हैं कि कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली मिस नहीं करो। ये ज्ञान खजाना शिव बाबा का दिया हुआ है और अपनी संभाल खुद करो। पर चिंतन करने वालों से बहुत सावधान रहो। ऐसे बहुत से हैं जो पर चिंतन करते हैं। एक दूसरे की भी ज्ञान योग से पालना करो। ज्ञान योग से दूसरों को आगे बढ़ाओ। शौक होना चाहिए हम डूबे हुए बेड़े को पार लगाएं। जो बच्चे सर्विसेबल हैं वो सेवा के बिना नहीं रहते, उन्हें सेवा का बहुत शौक रहता है। वो ज्ञान का सिमरण करते रहते हैं कि हम जाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। वहाँ सत्युग में तो कभी कोई रोग भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई रोग हो भी जाता है तो अपने शरीर की स्वयं ही संभाल करनी है, दवाई आदि करनी है। अगर कोई विकार है तो 5 विकारों को बाबा की याद से दूर कर लेना है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, विकारों का दान देंगे तो फूलों के बगीचे में चलने के लायक बन जाएंगे। बाबा ही बागवान भी है, खिवैया भी है, लिबरेटर भी है। अब हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं तो उस फूलों के बगीचे में जाने के लिए देही अभिमानी बनना है। वरदान में बाबा ने बहुत ही स्पेशल बात समझाई। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले आकर्षण मुक्त भाव। चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अब उड़ती कला का समय है। उड़ती कला में जाने के लिए जरा भी किसी आकर्षण में नहीं आना, किसी बंधन में नहीं आना। अगर कोई वातावरण खींचता है, संस्कार खींचते हैं तो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए सभी आकर्षणों से मुक्त बनो, लगाव से भी मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने समझाया, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। आज इस खुशी में रहेंगे कि हम बाबा के थे, बाबा के हैं,
बाबा के रहेंगे और सच्चे बाप से सच्चे रहेंगे। कोई भी भूल हो गई तो अपनी भूल को स्वयं स्वीकार करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, कभी भी रूठना नहीं है। खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, कभी भी रूठना नहीं है। क्वेश्चन है, कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नहीं होना है? कौन सी बात सिमरण करके अपार खुशी में रहना है और किस बात से कभी रंज नहीं होना? सिमरण करो। हम अब राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुखधाम वाय शांति धाम, वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना। ये पुरानी देह है, अगर कोई बीमारी आदि होती है तो कभी रंज नहीं होना, दवाई करनी है। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बल्कि दवाई करनी है। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता। जिन्होंने गीत बनाया वो तो इन बातों को जानते नहीं। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी हो। बेहद बाप के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो। यहाँ ये वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोत्रे पोत्रियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोत्रे पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सब पोत्रे पोत्रियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लें, ऐसे तो हो ना सके। इसलिए कोटों में कोई ही पोत्रे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता, ब्रह्मा को ज़रूर अडॉप्ट करना पड़े। एक अडॉप्शन होती है, ये फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हम पोत्रे और पोत्रियां भी हैं। ये बात और कोई कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाबा कहते मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ, सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुम्हें सिखाता हूँ, नहीं तो मैं कैसे सिखाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तो तुम्हें बता ना सके। कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा की कुख वंशावली होंगे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वो सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। बाप सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। ये दादा भी कहते जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम शिव बाबा से है। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने बिगर तुम क्या करेंगे? अगर आपस में कोई बात हो जाती है तो बाबा कहते मुरली नहीं छोड़ो। बाबा की मुरली तो खजाना है, बाप का खजाना जरूर लो। खजाने के बिना तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाता है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं।
खिवैया एक है, डुबोने वाले अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता। इस असार संसार विशेष सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक बाप है। बाबा कहते सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये 3 धाम है। तुम्हें इस दुख धाम से निकल शांति धाम जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। ये दुख का भंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर ये गंगा पतित पावनी हो फिर तो सब पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चों को समझाया तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए हमारे में क्या खामी है। बाबा को बताना चाहिए बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वो खामी वृद्धि को पाती रहेगी। बाबा को सच बताना है। सच नहीं बताएंगे तो वो खामी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते, परंतु एक लॉ है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बाबा को बताना चाहिए बाबा हमने भूल की, फलानी चीज़ की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं तो शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं, शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे उठाएंगे तो तुम्हें देख और भी ऐसे करेंगे। मांग करके लेना ठीक होता है। बेहद का यज्ञ है। बाबा से पूछकर या फिर जो निमित्त हैं, हर एक डिपार्टमेंट के निमित्त किसी न किसी को बनाया हुआ है, तो पूछ करके ही कोई चीज़ लेनी है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच हैं, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरुड होती हैं जो आप कह के बात करेंगी, और कोई तो अनपढ़ तुम कह के बात करती हैं। ये भी मैनर्स चाहिए। बाबा हमें मैनर्स भी सिखा रहे हैं कि अपने से बड़े हैं आप कह के बात करनी है। कोई पढ़े लिखे नहीं होते, वो तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। बाबा के सामने जो आएंगे बच्चे तो बाबा कहते तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता। पोप आया, उनको भी बताना है कि कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हो वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहाँ तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। ये बाबा कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। भगवान के बगीचे की स्थापना होती है। सत्युग है गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की हैं। तकदीरवान ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तकदीरवान ही समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, उन्हें हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। याद करना है शांतिधाम सुखधाम को, तो बहुत खुशी रहेगी। हम सुखधाम चाहते हैं वाया शांतिधाम। तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरात के महल आकर बनाएंगे, ये करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना।
ये बातें अंदर सिमरण कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, देहाभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते, आधा कल्प तुमने भक्ति की, भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक ही करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुम्हें जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं होगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाबा कहते बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं, लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। पहले पहले जो आत्माएं ऊपर से आती हैं उनके लिए कि जैसे कि स्वर्ग है, अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। ये तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए फिर भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं, शिव बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अब यह है दुख धाम, भंबोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। लाखों वर्ष समझकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब ईश्वर ने आके जगाया, तुम्हें फिर औरों को जगाना है। सर्विस बिगर तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता कि पूरा वर्षा नहीं पाते। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों ना बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाए, कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो, कालों का काल बाप ही काल पर विजय पाएंगे। तो ये सब धारण कर पतितों को पावन बनना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे उससे क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब कोई 7 दिन का कोर्स करे। पूरा रंग तब चढ़े जब कोई 7 दिन का कोर्स करे। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या ये अक्लमंदी है? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा कहते कभी मेरे से नहीं रूठना, बाबा से रूठेंगे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो ना रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे। संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत खीरखंड होने चाहिए। धूतियाँ और धूते भी हैं। बाबा धूतियाँ और धूते उनको कहते हैं जो परचिंतन करने वाले हैं, उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाबा समझाते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जिए दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा देते। जीते जी मरकर वर्षा पाना है, बाबा मैं आपका हूँ। जीते जी मरकर बुद्धि योग सबसे हटाकर वर्षा पाना है, बाबा मैं आपका हूँ। आपके ही थे, आपका ही बना हूँ, आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। इस दुख धाम के भंबोर को आग लगनी है। हम सुख धाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। साइलेंस में बैठे चिंतन करें, आज मुझे बाबा की कौन सी बात अति प्रिय लगी। अब मिलान करेंगे।
जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह के बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत खीरखंड होके रहना है। धुत्ती पन्ने से, पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का बोझ हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब ऐसे आकर्षण मूर्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बन जाओ तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। बाबा के प्यार में कैसे समा जाओ? जो मैंपन मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, लगन में मगन हो जाते हो, तब बाबा के समान बन जाते हो। जब लव में लीन हो जाते हो, लगन में मगन हो जाते हो, तब बाबा के समान बन जाते हो। आज अनुभव करेंगे, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। जो भी आकर्षण अपनी ओर खींचते हैं, महसूस करें ये अल्पकालीन है। बाबा ने मुझे डबल लाइट बनाया है। सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त होना सिखाया है। बाबा की याद से अपने में शक्ति भरे। बाबा की शक्तियां मुझे डबल लाइट सब आकर्षणों से मुक्त कर रही है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे हर आकर्षण से मुक्त किया, लवलीन बनना सिखाया। बाबा के प्यार में खो जाएं, हर आकर्षण से मुक्त मैं लवलीन आत्मा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण